हेलो 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 हेलो, कैसे हो स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने दोस्तों स्ट्रेंथ पे डिजाइन स्ट्रेंथ जो हमने देखी वोल्टेड कनेक्शन पर, उस पर न्यूमेरिकल करना भी सीखा। न्यूमेरिकल करना भी सीखा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन इस पर आते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो आपकी कंप्लीट करेंगे हम क्वेश्चन के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से। बस देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें दोस्तों। हम्म। आज हमारा काम होगा ब्लॉक शेयर फेलियर पर कहानी को करने का। ब्लॉक शेयर फेलियर के बाद दोस्तों, क्योंकि पिछले क्लास में न्यूमेरिकल से पहले की क्लास में हमने देखा कि जो फेलियर हम पढ़ते हैं या जो स्ट्रेंथ पढ़ते हैं हम, तो वो फेलियर के बेस पे पढ़ते हैं। कहने का मतलब है हमें पहले ये पता रहता है किस किस माध्यम से हमारा जॉइंट या प्लेट फेलियर हो रही है। प्लेट की बात कर रहा हूं मैं। प्लेट का जो फेलियर है वो आपका शेयरिंग से हो सकता था, यील्डिंग से हो सकता है, आपका रप्चर हो सकता है और फाइनली शियर ब्लॉक शियर फेलियर हो सकता है। कहने का मतलब सबसे पहले हमने शुरुआत करी बोर्ड की स्ट्रेंथ का, तो पहले बोर्ड की स्ट्रेंथ सीखी। बोर्ड की जो डिजाइन स्ट्रेंथ थी वीडीबी, वो आपका एक शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड था, एक बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड था। ये तो आपने सीख ही लिया था। लेकिन उसके बाद बोर्ड की स्ट्रेंथ को समझने के बाद उस पर न्यूमेरिकल भी हमने किया पिछली क्लास में। उसके बाद हमारे पास प्लेट की स्ट्रेंथ के बारे में हम आए, जिसमें कि शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। उसके बाद हमने देखा यील्डिंग फेलियर ऑफ प्लेट, दूसरा रप्चर में प्लेट कैसे फेलियर होगी, उसके लिए बचाने के लिए भी हमने स्ट्रेंथ की बात करी। याद होगा आपको टीडीजी, टीडीएन, याद है? उसके बाद आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा ब्लॉक शेयर फेलियर पे। और जो ब्लॉक शेयर फेलियर ऑफ प्लेट जब हम सीख लेंगे, और मैं आपको साफ साफ ये भी बता दूं कि ब्लॉक शेयर फेलियर आपको तब तक बिल्कुल छेड़ना नहीं है जब तक आपके क्वेश्चन में डेटा मेंशन ना हो। और वैसे ये वाला जो ब्लॉक शेयर फेलियर है वो आपका नॉर्मली नहीं पूछा जाता। बहुत ज्यादा जब डिफिकल्ट कर दिया जाए आपका एग्जाम का लेवल, तब पूछा जाता है। लेकिन हम तो सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं। नॉर्मली ब्लॉक शेयर फेलियर से क्वेश्चन नहीं आता, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर आया तो फंस जाओगे, इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ। नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आता है उस पर तो मैं डिस्कस करूंगा आगे। एक तो मैंने कर दिया है डिस्कस, ब्लॉक डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। अब हम बात करेंगे पूरा का पूरा ज्वाइंट का टोटल स्ट्रेंथ, जिसमें कि प्लेट की स्ट्रेंथ भी आएगी और उसमें टोटली आएंगे। पूरा फील कराऊंगा पूरे न्यूमेरिकल के बेस पर। उसके बाद दोस्तों एक और टर्म्स आएगा हमारा, एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट। जिस प्रकार से आपने रिवेट जब पढ़ा था ना, तो रिवेट में हम क्या कर रहे थे? बियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100। याद आ रहा है क्या? ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। हम सॉलिड प्लेट का पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं एलएसएम, हम तो पढ़ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड, तो उसी के हिसाब से हमको चलना है, उसी के हिसाब से फॉर्मूला डिजाइन करना है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम तुम्हारे पास, जब हमारे पास ये आ जाएगा ना डिजाइन ब्लॉक शियर फेलियर के बाद एफिशिएंसी आ जाएगा ना, फिर हम सिखाएंगे आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, और उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे एक, और पूरा बढ़िया से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। शियर फेलियर, ब्लॉक शियर फेलियर। हम पढ़ लेते हैं ब्लॉक शियर फेलियर। क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों? ब्लॉक शियर फेलियर। ब्लॉक शियर फेलियर। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं इसको। ये फेलियर के बारे में मैंने आपको डिस्कस, जब मैं आपको सिखा ही रहा था कि कौन कौन से फेलियर हम प्लेट में सीखते हैं, वहीं पर डिस्कस कर दिया था। तो आप जरूर वहां से सीख चुके हैं कि ब्लॉक शेयर फेलियर होता क्या है। आज तो हम इस पे फॉर्मूला ये सब तमाम बातें सीखेंगे। तो ब्लॉक शेयर फेलियर क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे न्यूमेरिकल से कैसे सॉल्व करते हैं, सब बातें आज हम सीखेंगे। तो चलिए देखते रहे दोस्तों। ब्लॉक शेयर फेलियर है क्या चीज और ये कब आता है? कि मैंने आपको फिगर से भी समझाया था, आपको शायद अगर याद हो तो, अगर शायद याद हो तो, याद है? इसमें दो फिगर हमारे काम आएंगे, उन दोनों फिगर को डिस्कस करूंगा, टेंशन ना ले दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि ब्लॉक जो मटेरियल का है विद द बोल्टेड एरिया, व्हेन द ब्लॉक विद बोल्टेड एरिया विल फेल। कहने का मतलब है दोस्तों, एक पॉइंट लिखूंगा
उसी से सारा का सारा कहानी आपकी बन जाएगी ब्लॉक शेयर फेलियर की। ब्लॉक ब्लॉक विद विद बोल्टेड एरिया, जितने एरिया पर बोल्टेड आपने लगाया होगा, ब्लॉक विद बोल्टेड एरिया। डेफिनेशन से ही काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, टेंशन न लो, थोड़ा सा समय दो मुझे, सब समझ आ जाएगा। ब्लॉक विद बोल्टेड एरिया, दोस्तों इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ब्लॉक विद बोल्टेड एरिया इसका मतलब क्या है? ब्लॉक व्हेन ब्लॉक, इसको ऐसे लिख दो, व्हेन ब्लॉक विद बोल्टेड एरिया, व्हेन ब्लॉक विद बोल्टेड एरिया, ठीक है ना, व्हेन ब्लॉक ऑफ मटेरियल लिखो, ये तो ब्लॉक ऑफ मटेरियल ज्यादा अच्छे से डेफिनेशन आएगी। विद बोल्टेड एरिया, अब सही है। व्हेन ब्लॉक ऑफ अ मटेरियल, क्या लिखा है दोस्तों? व्हेन अ ब्लॉक ऑफ द मटेरियल विद इन द बोल्टेड एरिया, विद इन द बोल्टेड एरिया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, व्हेन ब्लॉक ऑफ द मटेरियल विद इन द बोल्टेड एरिया विल बी, बोल्टेड एरिया breaks breaks within the bolted area, breaks within the bolted area, breaks within the bolted area, away bolted area, away। कहने का मतलब है दोस्तों, हमने कहा है कि विद इन द वोल्टेड एरिया, क्या लिखा है फिर से एक बार, व्हेन द ब्लॉक ऑफ द मटेरियल ब्रेक्स मटेरियल इन द बोल्टेड एरिया, इन द बोल्टेड एरिया, या आपने लिखा है मटेरियल विद इन द बोल्टेड एरिया ब्रेक्स अवे फ्रॉम दी, ब्रेक्स अवे फ्रॉम दी बोल्टेड एरिया, ब्रेक्स अवे फ्रॉम दी। और दोस्तों ये जो बात हो रही है ना, ये कहां से हो रही है? ब्रेक्स ब्रेक्स ब्रेक अवे फ्रॉम दी रिमाइंडर, रिमाइंडर पोर्शन ऑफ सेक्शन, रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ सेक्शन। हो गया जी, काम हो गया हमारा, यही है जी पूरा डेक्शन। यही है दोस्तों ब्लॉक शेयर फेलियर। अगर आप इसको बहुत अच्छे से डेफिनेशन से समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेफिनेशन से नहीं समझ चुके हैं तो वो इससे भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम इसको तो फिगर में समझेंगे ही। ब्लॉक शेयर फेलियर व्हेन द ब्लॉक ऑफ मटेरियल विद इन द बोल्टेड एरिया ब्रेक्स अवे फ्रॉम दी, break away from the remainder section, remainder of the section, the failure is known as, this failure is known as, this failure is known as block shear failure। यही कहलाता है दोस्तों, this failure is known as, this failure is known as what? Block shear failure, block shear failure दोस्तों, यही है वो ब्लॉक शेयर फेलियर। कहने का मतलब है यहाँ पर आपने लगे हाथ ब्लॉक शेयर फेलियर के बारे में जान ही लिया है। तो चलिए जी, ब्लॉक शेयर फेलियर के बारे में जब जान लिया है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, ये तो आपको पता लग गया। अब देखो इधर थोड़ा सा और बातें करते हैं। इसमें दो कंडीशन आएंगी दोस्तों, इसमें दो कंडीशन आएंगी। ब्लॉक शेयर फेलियर हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लॉक शेयर फेलियर जो है ना, वो अलोंग द पाथ इन्वॉल्व टेंशन ऑन वन प्लेन और शेयर ऑन दी परपेंडिकुलर प्लेन। कहने का मतलब ब्लॉक शेयर फेलियर ना केवल एक के इफेक्ट, अभी तक देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक मोटे मोटे तौर पे समझो। ब्लॉक शेयर फेलियर व्हेन द ब्लॉक ऑफ द मटेरियल विद इन द बोल्टेड एरिया ब्रेक अवे फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द सेक्शन, दिस फेलियर इज नोन एज। आपको याद होगा ब्लॉक शेयर फेलियर का एक मैंने फिगर बताया था,
बोल्ट के साथ ही बोल्ट आपके सेफ थे, लेकिन पूरा का पूरा प्लेट पूरा एरिया के हिसाब से पूरा ये जो बोल्टेड एरिया था ऐसा इसी इसी एरिया को फाड़ते हुए, इसी पूरे एरिया को फाड़ते हुए बाहर निकल रहा था। कुछ याद आ रहा है फिगर ब्लॉक एरिया, ब्लॉक शियर फेलियर का मैंने बना रखा है, आज भी बनाऊंगा, टेंशन न ले। कहने का मतलब मेरा शुरुआत करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक चीज बैठा देना चाहता हूं ब्लॉक शियर फेलियर का, कि जो ब्लॉक शियर फेलियर है दोस्तों, ये केवल एक ही किसी सिंगल पार्ट का इफेक्ट नहीं है। सिंगल पार्ट इन द सेंस, जैसे मैं कह रहा था कि जब मैं प्लेट के फेलियर की बात कर रहा था पिछली क्लासों में न्यूमेरिकल से पहले, तो मैंने बात की थी कि भाई फेलियर ऑफ प्लेट बाय शियरिंग, फेलियर ऑफ प्लेट बाय रप्चरिंग, यील्डिंग में फेलियर हो रहा है, फेलियर ऑफ प्लेट बाय रप्चर, रप्चर का मतलब टेंशन के कारण। तो यहां पर सेपरेटली बात नहीं करेंगे, ब्लॉक शियर फेलियर जो है ना वो कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड फोर्स का इफेक्ट होता है एक्चुअली में। वहां पर न केवल टेंशन का प्योरली इफेक्ट है, न केवल वहां पर प्योरली शियरिंग का इफेक्ट है। कहने का मतलब है ना, ये जो ब्लॉक शियर फेलियर है वो दो चीजों का सम्मिलित कॉम्बिनेशन इफेक्ट है। कहने का मतलब दोनों चीज वो कौन कौन सी होंगी, उसमें से एक है दोस्तों टेंशन और एक है शेयरिंग। एक है टेंशन और एक शेयरिंग, मतलब कि दो बातें आपने दिमाग में डाल दी हैं कि ब्लॉक शियर फेलियर ना केवल सिंगल फोर्स के इफेक्ट का परिणाम है, बल्कि ये दो दो फोर्सेस का परिणाम है। कहने का मतलब उसमें शेयरिंग का इफेक्ट और टेंशन के इफेक्ट जब दोनों ही जब कंबाइंडली इफेक्ट करते हैं तभी जाके वो ब्लॉक शियर फेलियर होगा, पूरा को पूरा ज्वाइंट। कहने का मतलब अब देखो जरा ध्यान से, ब्लॉक शियर फेलियर, दूसरा पॉइंट लिखूंगा दोस्तों। कहने का मतलब है पहला पॉइंट बहुत ही आसानी से आपने लिखा, समझा भी। अभी जब फिगर बताऊंगा ना और बढ़िया से समझ आएगा, आपको टेंशन नहीं ले, बिल्कुल घबराएंगे नहीं, सब कुछ समझ आएगा। ब्लॉक शियर फेलियर अकर्स अलोंग दी, ब्लॉक शियर फेलियर अकर्स अलोंग दी, अलोंग दी पाथ, पाथ ऑफ ब्लॉक शियर फेलियर, ब्लॉक शियर अकर्स, फेलियर कर दो इसको, ब्लॉक शियर फेलियर अकर्स अलोंग दी path involving tension, path involving टेंशन। क्या बोल दिया सर आपने? कहने का मतलब है ब्लॉक शियर फेलियर अकर्स अलोंग द पाथ इन्वॉल्विंग टेंशन, ठीक है, ऑन वन प्लेन, ऑन वन प्लेन एंड वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन, shear on परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर का साइन बना दिया मैंने, परपेंडिकुलर ऑन दैट प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में, एंड शेयर ऑन अ परपेंडिकुलर प्लेन एज shown below, परपेंडिकुलर प्लेन एज shown इन फिगर। कहने का मतलब है यहां पर मैं इसके नीचे बनाऊंगा एक फिगर, या अगली स्लाइड में बना दूंगा। कहने का मतलब सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ब्लॉक शियर फेलियर अकर अलोंग द पाथ इन्वॉल्विंग टेंशन। कहने का मतलब है एक प्लेन में जब टेंशन क्रिएट होगा तो उसी वन प्लेन में, उसी के परपेंडिकुलर प्लेन में जब शेयरिंग जनरेट होगी तभी जाकर वो शेयरिंग, जब आपका ब्लॉक शियर फेलियर होगा। अब ये फिगर के माध्यम से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दो बातें बताऊंगा और दोनों बातों को आपको ध्यान पूर्वक सुनना भी है और समझना भी है। दो फिगर बनाऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। इतना पागल है सामने जब तुम आते हो। क्या बनाया जी ये? एक तरफ तो गसेट प्लेट हो गया, एक आपका एंगल सेक्शन हो गया, और इसमें एक लाइन अगर और ड्रॉ कर दोगे तो फिर तो और मजा आ जाएगा, क्योंकि यही तुम्हें परफेक्टली एंगल सेक्शन दिखा देगा फिर। क्योंकि लाइन ड्रॉ करने का मतलब है ये एंगल सेक्शन है जिसमें कि ये इसका लेग होगा। ये फील तो आप कर ही चुके होंगे, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं थी आपके लिए। फोर्स का डायरेक्शन मान लेते हैं ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, बना लिया जी, कोई समस्या? इसके बाद अब समस्या अब आने वाली है, देखो कैसे। एक बोल्ट यहां पर बना दिया मैंने, एक बोल्ट यहां पर बना दिया मैंने, ये लो,
और एक बोल्ट यहाँ पर बना दिया मैंने। समझते जाओ, सब कुछ समझ आएगा दोस्तों, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और सबसे लास्ट और सबसे टॉप का पॉइंट का है ये, कहने का मतलब है बोर्ड कनेक्शन में अगर आपने ब्लॉक शेयर फेलियर पढ़ लिया और इसके रिगार्डिंग आपने न्यूमेरिकल याद कर लिया और इसको समझ लिया, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा सबसे हाई स्तर की चीजें आप सीख रहे हैं, इसके नीचे ही सब कुछ है। बस एक चीज को छोड़कर, एक चीज हमारा जो है, और वो है असेंट्रिक लोडेड वाले जो कनेक्शन है, वो तो हम अलग से पढ़ेंगे। वो तभी, वो तो इम्पोर्टेंट है भाई ज़्यादा ही, क्योंकि वो जे लेवल ए लेवल सभी जगहों के लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ाएंगे उसको। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि 3 तरह के बोर्ड आपके लगे हुए हैं। अब इन तीनों बोर्ड की कहानियों को समझना, इन्हें तीनों बोर्ड की कहानियों को समझिएगा। ये कुछ ऐसा, ठीक है, और इसके सेंटर से, इस सेंटर से होते हुए निकलेगा कुछ ऐसा। गजब हो गया जी। समझना भाई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बस मात्र समझने की है, मात्र समझने की है बात। ये हो गया जी। ये हो गया। बोल्ट हमारे अभी तक नए के नए हैं, बोल्ट हमारे नए के नए हैं, बोल्ट में कोई छेड़खानी नहीं है जी। ये लो, ये हो गई जी बोल्ट, ये हो गई जी बोल्ट, और ये भी हो गया बोल्ट। बोल्ट यही है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से होते हुए, ये इसके सेंटर से होते हुए ये निकल रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है। ठीक है जी, ठीक है बालकों, ठीक है बालकों, अब सही है। अब देखो जरा ध्यान से, देखो जी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर बात तो हमने कर ली है कि जो ये ब्लॉक शेयर फेलियर है, दो चीजों का इफेक्ट है। इतनी बात तो आपको अभी तक जो हमने पढ़ा, ये बात तो क्लियरली समझ आ चुकी है कि जो ब्लॉक शेयर फेलियर है, वो दो चीजों का कंबाइंड इफेक्ट है किसी ज्वाइंट पर, किसी प्लेट पर। एक तो हो गया आपका टेंशन, एक तो हो गया टेंशन, और दूसरा हो गया दोस्तों शेयर। और टेंशन और शेयर में बात आप जानते हैं, शेयर आपका अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स के कारण वो हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, और हॉरिजॉन्टली फोर्स शेयर की बात करेंगे हम, पैरेलल अपोजिट फोर्सेस ऐसा। लेकिन टेंशन आपका खींचाव वाला, अब देखो कैसा है, टेंशन प्लेन कौन सा और शेयरिंग प्लेन कौन सा है, समझो ध्यान से दोस्तों। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, इस प्लेन को हम कहते हैं, ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन है आपका शेयरिंग प्लेन। फोर्स आया, फोर्स आ रहा है, इसके अपोजिंग में कुछ काम करेगा। देखो फोर्स की डायरेक्शन ऐसा है, और इसमें अपोजिंग में काम करेगा ये, यहां पर ये प्लेन, बोर्ड की प्लेन की बात कर रहे हैं हम। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल शेयर जनरेट हो गया, इसीलिए हम इसको कहते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, ये वाला जो प्लेन है इसको कहते हैं, ये वाला प्लेन, कहने का मतलब ये वाला प्लेन, ये वाला जो प्लेन है इसको हम कहेंगे शेयरिंग प्लेन, तो कहेंगे दोस्तों शेयरिंग प्लेन, कोई दिक्कत नहीं, सीधा शेयरिंग प्लेन, ओके। और ये वाला जो प्लेन है दोस्तों, ये वाला प्लेन, इस प्लेन को बोला जा रहा है दोस्तों टेंशन प्लेन, इस प्लेन को बोला जा रहा है टेंशन। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों टेंशन, चलो मोटे मोटे तौर पर देखो, ये दोस्तों ये फोर्स आ रहा है, इस प्लेन को देखो आप, इसके अगेंस्ट काम करेगा ही, तो आपका एक हॉरिजॉन्टल शियर जनरेट हो गया। जबकि इस प्लेन की हम बात करें, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में देखो, ये जो फोर्स लग रहा है ऐसा लग रहा है, तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऐसा लगाएगा ना इसके अपोजिट, तो खींचाव वाला टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस मतलब टेंशन वाला प्लेन, टेंशन लग रहा है ना, अरे यार इस प्लेन में आप खुद देखो, इस वाले प्लेन में आपका टेंशन क्रिएट हो रहा है, और इस वाले प्लेन में आपका शेयरिंग क्रिएट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल शेयर। कहने का मतलब दो बातें आपको बहुत ही बारीकी से समझ आ चुकी हैं दोस्तों, दो बातें आपको बहुत ही बारीकी से समझ आ गई हैं। एक शेयरिंग प्लेन हो गया यहाँ पर, और एक हो गया टीयरिंग प्लेन। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? यहाँ पर अब बात को समझना बहुत ही आसानी से, कि मैं इसमें आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसी पर, टेंशन न लें आप, सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। समझ आया? ये पहली बात ये समझो, पहली बात ये समझ आया कि नहीं आया? इसको बोला जाता है दोस्तों शियर यील्डिंग एंड टेंशन रप्चर। इस फेलियर को बोला जाएगा, मतलब कि इस कंडीशन को बोला जाएगा शियर यील्डिंग, शियर में यील्डिंग होगी और टेंशन रप्चर होगा। इसको बोला जाता है शियर यील्डिंग, शियर यील्डिंग
एंड टेंशन रप्चर, इस कंडीशन को बुलाया जाता है, इस पार्ट को टेंशन रप्चर। और ये बात अभी तक बस इतना ही समझो जितना मैंने आपको समझाया है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बता दिया आपने कि शियर यील्डिंग टेंशन रप्चर क्या है ये आपको अभी ये लग रहा होगा कि सर ये क्या है, मतलब भले फिगर तो हमें समझ आ गया सर, आपने बता दिया कि शियरिंग प्लेन है, लेकिन दोस्तों ये शियर यील्डिंग और टेंशन रप्चर का पहला सिचुएशन बनेगा ब्लॉक शियर फेलियर का, पहला फेज ये बन सकता है, मतलब कि एक फेज तो ये बन सकता है, दूसरा फेज हम बताएंगे, लेकिन इस फेज का एक्चुअल फील नहीं हुआ है, मुझे पता है इस फेज का एक्चुअल फीज नहीं हुआ है। इस फेज का एक्चुअल फील आपको आएगा जब मैं इस पे छोटा सा एक न्यूमेरिकल या टीडीजी टीडीएन की वैल्यू बताऊंगा, और यहीं पर बताऊंगा आपको, इसलिए जगह मैंने छोड़ी है। दूसरा दोस्तों हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन अगेन ये बना दिया जी ऐसे ही, समझना ध्यान से। दूसरा फेज देखो, हमने कहा ना दो दो सिचुएशन हो सकती हैं, कहा ना हमने, देखते हैं उन दोनों सिचुएशन की क्या मिजाल जो हमारे आगे जो है चले जाए, तब समझ आएगा हमें। यार कैसी बात कर दी पांडे जी, तब समझ आएगा हमें। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर देखना इस फिगर में देखना दोस्तों, यहाँ पर भी अब सिचुएशन को समझना, एक बोल्ट यहाँ बना दिया, एक बोल्ट यहाँ बना दिया, एक बोल्ट यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। इन बोल्ट को पहले मैं क्या कर देता हूँ, भर देता हूँ, खूब सारा भर देता हूँ, भर दिया, बोल्ट है मतलब ये, एक बोल्ट ये भर दिया। ध्यान रखिएगा शियर फेलियर, सॉरी ब्लॉक शियर फेलियर केवल बोल्ट के लिए ही हम पढ़ते हैं, हम रिबेट के लिए नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब मैं रिबेट पढ़ाया था वहां पर मैंने जिक्र भी नहीं किया था इसको, क्योंकि ब्लॉक शेयर फेलियर केवल बोर्ड के लिए दिखेगा और उसी के लिए हमें पढ़ना भी है। तो देखिएगा, अब देखो जरा सिचुएशन को, ये तो आपने बना दिए, तीन बोर्ड बना दिए, कोई समस्या नहीं है सर। अब यहाँ पर क्या होता है ना, शियर रप्चर और टेंशन यील्डिंग का केस हम बताएंगे। अब जो हमारा केस होगा ना वो कौन सा होगा, शियर रप्चर एंड टेंशन यील्डिंग। क्या तो देखिएगा ये जो केस है उल्टा है, शियर रप्चर एंड टेंशन यील्डिंग, टेंशन यील्डिंग। इससे पहले वाले में क्या था जी, इससे पहले वाले में क्या था जी, इससे पहले वाले में क्या था, मेरे कहने का मतलब है इससे पहले वाले में उल्टा था, क्या शियर यील्डिंग था और टेंशन रप्चर में था, इसमें शियर रप्चर में आ गया और टेंशन यील्डिंग में आ गया। दोनों सिचुएशन बन सकती हैं, समझा रहा हूं मैं आपको, पहले इस फिगर को समझो। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा, ये वाला जो है ना, में यहाँ से ये इतना पार्ट आपका फेल है, इस वाले जोन को हम कहेंगे ए टी जी, और इस वाले एरिया को, इधर वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे ए टी एन। गजब हो गया भाई साहब। एग्जाम्पल के लिए समझो दोस्तों, अब मैं आपको एक्चुअल कहानी पर आ चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल कहानी पर आ चुका हूं, मुझे अब फोकस करिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर दिमाग दौड़ाया तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान से सुनते रहेगा मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ। फिगर को समझो दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टीडीजी की, और फिर करेंगे हम बात टीडीएन की। कहने का मतलब है जो ब्लॉक शेयर फिलिंग है ना, अरे जो यील्डिंग आएगा ना, यील्डिंग ऑलवेज अकर ऑन द ग्रॉस एरिया एंड रप्चर ऑन द नेट एरिया। दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी आपको बता रखा था जब मैं प्लेट के सेपरेटली इफेक्ट देख रहा था, जब आपने ब्लॉक शेयर फेलियर की बात नहीं की थी, उस समय पहले की बात कर रहा हूं, शेयरिंग फेलियर देखा, फिर आपने यील्डिंग फेलियर देखा, फिर आपने रप्चर फेलियर देखा, तो आपको याद आ रहा होगा दो लाइनें। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो आपका यील्डिंग होती है, यील्डिंग किस पर होती है दोस्तों, यील्डिंग अकर्स ऑन दी ग्रॉस एरिया। किस पे कहा था मैंने, ग्रॉस एरिया पर, वेरी गुड। और मैंने क्या कहा था कि जो आपका रप्चर होता है,
ये टेंशन होती है। रप्चर का मतलब टेंशन से बेटा, रप्चर का मतलब टेंशन से होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रैक्चर से होता है, टेंशन फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर। रप्चर का मतलब फ्रैक्चर से होता है, रप्चर कुछ और नहीं, फ्रैक्चर है। तो रप्चर हमारा क्या होता है, नेट एरिया पर होता है, ये बात मैंने पहले ही आपको कही थी। और आपको इवन फॉर्मूले जब डिराइव किए थे, फॉर्मूले जब डिराइव करवाए थे, तो आपने वहां पर देखा भी, एक जगह आप ग्रॉस एरिया ले रहे थे और एक जगह आप ए नेट ले रहे थे, रप्चर एरिया। तो रप्चर के लिए आप क्या लेते हैं दोस्तों, नेट एरिया। बस इतना ही का ही मुझे रिवाइज कराना था आपको, इसके बाद हम फॉर्मूले तो आपको निकालने सिखाई देंगे। दोस्तों पहला इफेक्ट जो है शियर यील्डिंग और टेंशन रप्चर का, इसको हम पढ़ रहे हैं। शियर यील्डिंग और टेंशन रप्चर का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहला जो हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, शियर यील्डिंग और टेंशन रप्चर का पढ़ रहे हैं। इस बात को समझो क्या है इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो ब्लॉक शियर फेलियर है ना, उसको हम टीडीबी ही कहेंगे। वहां पर था वीडीबी, यहाँ पर होगा हमारा टीडीबी। कहने का मतलब ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ जो हम निकालेंगे, ब्लॉक शियर फेलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ब्लॉक शियर को बचाने के लिए हमारी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। जैसे शियर फेलियर ऑफ प्लेट हो रहा था तो शियर स्ट्रेंथ देख रहे थे, रप्चर फेलियर हो रहा था तो उसके लिए हम टीडीएन निकाल लेते हैं कि नेट सेक्शन रप्चर क्यों हो रहा है, रीडिंग आ रही थी तो टीडीजी देख। तो ऐसे ही ब्लॉक शियर फेलियर को समझने के लिए पहले ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ की जानकारी हमें होनी चाहिए। और जो ये टीडीबी है ना, इसको हम दो तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। इसको निकालने का तरीका जो है ना, तो निकालने का जो तरीका है ना, वो है हमारा, एक तो हमें निकालना है, निकालने का तरीका मैं बाद में बताता हूं, पहले मुझे ए वी जी चाहिए। ए वी और जी, अगर आपने ए वी जी निकालना सीख लिया काम हो जाएगा। इस केस में ए वी जी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वी और जी। दोस्तों मान लेते कुछ एग्जाम्पल, मान लेता हूं मैं कि ये वाली जो दूरी है, ये गिवन होगा आपको एग्जाम में 100 है। ये क्या है, गिवन है आपके एग्जाम में 100 है। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ये वाली आपके 300 है। क्योंकि जब आपको ब्लॉक शेयर के लिए चेक करवा रहा होगा और ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश कर रहा होगा, तो उस समय पर 100% आपको दिया रहेगा ये सारी चीजें। बिल्कुल घबराओ मत आप, इसके सेंटर से लिया गया है ये, ठीक है ना, सेंटर से लिया गया है। ये देखो सेंटर से है ये जो है ना, सेंटर से है ये, यहाँ तक एंड तक 300 हो गया, 100 हो गया। एक और मान लो आप, थिकनेस मान लो, दो चीजें मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर एक काम करो आप, क्रॉस डायमीटर आप मान लो 25 mm मान लो, चलो मेरे हिसाब से मान लो, मेरे पास जो डेटा है, टी इज इक्वल टू आप 8 mm मान लो, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर दिस इज गिवन एज 8 mm, ग्रॉस डायमीटर ऑफ बोल्ट या बोल्ट होल डायमीटर डी इज टेकन एज 25 mm। व्हाट विल बी द एबीजी। एबीजी दोस्तों ये एरिया जो है आपका निकालना बहुत जरूरी है। एबीजी आपका एरिया है, लेकिन ग्रॉस एरिया है वो शेयरिंग में है, भी समझ आ जाएगा आपको एबीजी निकालना भी। सबसे पहले एरिया निकाल रहे हैं तो यार, एरिया निकालने के लिए बताओ ना क्या करोगे ना, सिंपल सा करोगे, क्या करोगे सर, 300 का आपका लेंथ हो गया और इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एवीजी आ जाएगा बहुत ही आसानी से। लेकिन मैं यहीं पर आपसे कहूं कि एवीएन निकालो, तो एवीएन में थोड़ा सा आपका दिक्कत होगा। कुछ नहीं है जी दिक्कत भी, देखो सबसे पहले आपका 300 था, क्या 300 में से आपको इसका आधा घटाना पड़ेगा क्या, तो ये आपकी चौड़ाई हो गई और इसका चौड़ाई हो गई, यहां से घटाया आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस का 25/2, कहने का मतलब है, देखते रहो, 300 माइनस का 25/2, ये जो है इसका ग्रॉस डायमीटर, ये 25/2 ये है दोस्तों, ठीक है ना। और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 25/2, क्योंकि वो भी घटाने पड़ेंगे, क्योंकि प्लेट का एरिया आप ले रहे हैं, इसलिए इसमें बोर्ड का कोई काम नहीं है। और उसको भी आपने क्या कर दिया, 25 कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ 25 कर दिया। समझ नहीं आ रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो ये केवल अपनी चौड़ाई की बात करी आपने, ये केवल लंबाई की बात करी है। इसकी जब मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे दोस्तों, ये एबीएन निकल जाएगा। नहीं समझे, देखो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले बात, हम एवीजी क्या निकाल रहे हैं, दिस इज द ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया इन शियरिंग, ग्रॉस एरिया इन शियरिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रॉस एरिया इन शियरिंग। ग्रॉस एरिया दोस्तों हमारे पास कोई मतलब नहीं है और चीजों का, ग्रॉस एरिया मतलब हम अभी ये
ये वाला पूरा लेंथ लेंगे, ये वाला ग्रॉस एरिया, शेयरिंग में इतना ही प्लेन है तो 300 कर दिया, और उसकी थिकनेस आ गया 8 या 2400 mm² कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 300 mm में हो। अब क्या है दूसरा, एवीएन का मतलब है, लिख सकते हैं आपका यहाँ पर ग्रॉस एरिया इन द शेयरिंग, यहाँ पर है आपका नेट एरिया इन द शेयरिंग। अब देखो शेयरिंग में नेट एरिया क्या है, देखो जरा ध्यान से, शेयरिंग में है नेट एरिया इन द शेयरिंग, शेयरिंग में नेट एरिया क्या है, सबसे पहले प्लेट की बातें हो रही है, ये सारा का सारा प्लेट का एरिया की बात है, यहाँ पर बोर्ड को हटा देना है दोस्तों। आपने इसके अंदर ग्रॉस एरिया में तो आपका सारा टोटल एरिया आ गया था, इसमें ये भी आ गया था इंक्लूड, लेकिन जब नेट एरिया और प्लेट निकालते हैं, क्या उस समय बोर्ड का एरिया को या बोर्ड का एरिया को माइनस करना पड़ेगा? तो बस, तो आपने क्या किया दोस्तों, क्योंकि इतना था ये जोन, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इतना जोन है, इतना जोन है, इसमें आधा आपका जोन जो है बोर्ड का डायमीटर है, ये देखो यहाँ पर 300 का लेंथ दिख रही होगी ना आपको, 300 का लेंथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसमें आधा ये है, एक बोर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक बोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा, तो भैया टोटल चौड़ाई तो 300 है ना, टोटल चौड़ाई कितनी है, 300 है, तो इस 300 में से आप क्या करोगे, सबसे पहले चौड़ाई एक्चुअल नेट एरिया निकालने के लिए, प्लेट का नेट एरिया निकाल, बोर्ड को हटा के, तो आधा ये कर दो, 25 का डायमीटर था इसका, ब्रॉड है तो आधा ये कर दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, और इसको भी हटा दो, दो दो है ना, चाहे तो आप 25 से -25 करो, या सीधे सीधे इतना दिमाग क्यों लगाना है, सीधे सीधे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 25 करो, क्योंकि ये भी 25 है, ये भी 25 है, हटा दिया, ये पूरी चौड़ाई मिली दोस्तों, ये एक्चुअल में आपको नेट विड्थ मिल चुका है, और इसका मल्टीप्लाई जब थिकनेस से करोगे तो ये आपका AVN मिल गया दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद अब आपको कभी भी जीवन में दिक्कत होने वाली इसकी, क्योंकि यहाँ पर आज समझ गए ना, तो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा, मैंने समझाने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए, क्योंकि न्यूमेरिकल के बेस पर ही मैं समझा रहा हूँ। तो AVN ऐसे निकालना बेटा, क्योंकि ABG AVN की जरूरत पड़ेगी अभी आपको। अब आते हैं दोस्तों ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ATG, ATG की बात कर रहे हैं, अभी क्या था ये ग्रॉस एरिया इन शेयरिंग, ग्रॉस एरिया सॉरी नेट एरिया इन शेयरिंग, वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। अब आते हैं ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ATG, बताओ जरा ग्रॉस एरिया इन टेंशन, टेंशन प्लेन मैंने आपको पहले समझा दिया था, बताओ, करो इसको जल्दी से करो, बताओ जल्दी से दोस्तों क्या होगा। यार सिंपल है, अब टेंशन की बात हो रही है, तो टेंशन में तो ये वाला प्लेन आएगा ना, परपेंडिकुलर वाला, देखो मैंने पहले ही कहा था कि शेयरिंग प्लेन, मैंने कहा था कि ब्लॉक शेयर फेलियर अकर्स अलोंग द पाथ इन्वॉल्विंग द टेंशन ऑन द वन प्लेन एंड अ शेयर ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन, मैंने कहा था ना आपको कि एक प्लेन अगर आप शेयरिंग ये वाला प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर में टेंशन, अगर टेंशन ये ले रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर में शेयरिंग प्लेन, तो कहने का मतलब शेयरिंग प्लेन की कहानी हो गई दोस्तों, ये शेयरिंग प्लेन था ये। अब बात हो रही है किसकी, इसकी बात होगी, अब आपका 300 का कोई लोचा नहीं है, अब बात होगी इसकी, क्योंकि हमारा टेंशन प्लेन ही है परपेंडिकुलर वाला, अब हमारा हर जगह में 100 की बात करूंगा, अब टेंशन प्लेन देखो ना, लोड आ रहा है, ऐसे कैलकुलेशन समझो, समझो चीजों को, तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो गया, 100 की बातें होंगी। अब जब आप पूरे ग्रॉस एरिया की बात कर रहे हैं तो ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है फिर तो, जब आप ग्रॉस एरिया की बात कर रहे हैं तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं है, क्या करोगे बताओ, ATG की बात हो रही है, बताइए 100 में से क्या माइनस करें हम, ATG की बात हो रही है, मेरे हिसाब से तो एक ही चीज है, मेरे हिसाब से तो एक ही चीज है कि सर 100 में से आप क्या ATG की बात हो रही है जी, ATN की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100 में से एक काम करो आप, 100 में से एक काम करो, इस फिगर को देखो, आप ATG निकालना सीख जाओगे दोस्तों। ये बात मैंने इस फिगर को और इन दोनों फिगर को इसलिए समझाया है क्योंकि यहां से आपका कंप्लीटली फिल AVG और AVN के लिए हो चुका है, लेकिन यहां पर अब आपको ATG और ATN के बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था क्या, मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया था कि ये जो चौड़ाई है वो 100 यहां तक की मैंने कंसिडर की है, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा फोकस करें इधर, तो 100 तो मैंने यहाँ तक की बताई थी ना जी, अगर आप ध्यान से देखो इधर 100 जो है मैंने यहाँ तक की बताई थी कि नहीं बताई थी, कि 100 जो है यहाँ तक की बताई थी, कैसे हो गया, तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमें सबसे पहले तो 100 चाहिए, मतलब कि आपका लेंथ चाहिए, फिर थिकनेस तो चलो 8 mm है, सभी में सेम ही रहेगा। तो एक काम करो ना सर, क्यों ना आप ऐसा करते हो, 100
इसमें से आपको यही तो घटाना है ना, ये इतना पार्ट घटाना है ना, क्योंकि हमको ये चाहिए अभी, ये वाला जोन चाहिए दोस्तों। ये हमें ऊपर वाले का जोन नहीं है, 100 पूरा नहीं चाहिए हमें, हमें इतना चाहिए। इसमें आपका एटीएन आ रहा है, ये है तुम्हारा टेंशन प्लेन, ये वाला है केवल, ये एक्सपेरिमेंटली एटीएन सेंटर से। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक शेयर फेलियर में ये वाला जो जोन है ना, यही जोन तो बाहर आके निकलता है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसा अब आ जाएगा, अभी याद आ जाएगा आपको। देखो कुछ ये जोन जो है ना, ऐसा निकल के बाहर आता है, ये और एक और है, ऐसा आ रहा था, ऐसा एक बोल्ट आ गया, ये के बाद ऐसा, ऐसा, और फिर ये ऐसा आता है बाहर। अब फील हो रहा है कि यहाँ पर इतना जोन आपका टीयरिंग में है, केवल इतना जोन, कहने का मतलब आधा ऊपर वाला जोन नहीं लेंगे हम, इतना जोन आपका टीयरिंग में। एटीजी और एटीएन के दौरान आपकी कैलकुलेशन अलग होगी। शेयरिंग प्लेन का ठीक है, पहला वाला जो था ये अलग था, ये आपने निकाल दिया एवीएन और एटीएन एवीजी बहुत अच्छे से। ग्रॉस एरिया इन शेयरिंग, नेट एरिया इन शेयरिंग। लेकिन सवाल ये है अब जी, सवाल ये है दोस्तों, तो चलिए अब बहुत अच्छे से हम सीख पा रहे हैं चीजों को। एक काम किया जाए क्या, एक काम किया जाए, यहीं पर समझा देता है तो यहीं पर समझा देता हूं मैं आपको, समझ चुके आप। इस 100 में से माइनस किया जाए 25 का हाफ, क्योंकि इसका डायमीटर तो 25 ही है ना जी, इसका डायमीटर तो 25 ही है ना, इसका डायमीटर तो 25 है ना। तो 100 में से अगर आप 25 का हाफ माइनस कर दे तो दोस्तों, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए थिकनेस ऑफ दी प्लेट 8 से, तो ये मिल जाएगा आपको साफ तौर पे ए टी जी, ग्रॉस एरिया आ जाएगा ये। बताओ समझ आया नहीं आया? लेकिन अभी तो एटीएन समझना हमें, अभी तो एटीएन समझना है दोस्तों। ये तो हो गया आपका, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसको, अभी आ जाएगा। समझ आया एटीजी कैसे निकाला है? कहने का मतलब है एटी जो तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल दिया जी हमने। जरा हमने किया 100 और उसमें से माइनस करने का पड़ेगा सर 25/2, ऊपर वाला आधा, गलत मत समझना, ये वाला आधा माइनस किया आपने ये 100 में से, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई किया आपने 8 से, ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, निकाल देना इसको कितना आ रहा है। दूसरी बात, अब हमें जरूरत पड़ेगी एटीएन की, और अगर आप ध्यान से देखें एटीएम में कुछ नहीं करना दोस्तों, 100 में से 25 घटाना पड़ेगा बस, 100 में से 25 घटाना पड़ेगा, ये तुम्हारी चौड़ाई आ जाएगी एक तरह से, लेंथ आ जाएगी, और इसका मल्टीप्लाई जब आप 8 से करोगे एटीएन आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? नहीं आया होगा दोस्तों। ये क्या किया ना मैंने, 100 एटीएन निकाला मैंने, सॉरी एटीएन निकाला है मैंने, एटीजी तो निकल गया, एटीएन निकालना है, एटीएन निकालना है। एटीएन निकालने के लिए आपको 100 में से 25 पूरा घटा दिया, वो आ गया आपका विड्थ, और नेट एरिया, मतलब आपने नेट एरिया निकाल दिया है, ठीक है। तो 100 में से पूरा का पूरा 25 घटा दिया दोस्तों, और उसके बाद कर दिया ना नेट एरिया, पूरा का पूरा नेट एरिया, मतलब कि बोर्ड को ही हटा के सीधे सीधे पूरा है, पूरा ये, अभी तो आधा हो रहा था लेकिन ये पूरा ही पूरा नेट एरिया में आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये कुछ कर दिया आपने, इस तरह से निकालेंगे दोस्तों। ये हमारे पास सारे के सारे जो तरकीब हैं, सारे के सारे तरीके हैं, वो सब हमें कोड ने सिखाए हैं, और यही तरीका निकालना, याद भी रखना है। एटीजी एटीएन कैसे निकाला जाता है, कैसे रखा जाता है। 1900 सॉरी एवीजी आ गया आपका 2400 mm², एवीएन आ रहा है 1900, ये वाला आएगा 1900, इसको कैलकुलेट कर देना, 1900 mm² आ जाएगा। और ये वाला कैलकुलेट करोगे तो 700 mm², ये 650 आएगा आपका, 25 हाँ 75, 650 ही आ रहा है ना, हाँ तो नहीं 600 mm²। तो कहने का मतलब है वो कुछ इस तरीके से आपका दोस्तों एटीएन आ जाएगा 600। तो यहाँ पर आपके पास ब्लॉक शेयर फेलियर की कहानी आपने समझी, मोटे मोटे तौर पर ये समझा आपने, ब्लॉक शेयर फेलियर कुछ और नहीं, दो चीजों का कंबाइंड इफेक्ट है, शेयरिंग और टीयरिंग टेंसाइल का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ये निकालना क्यों सिखाया आपने, एबीजी एबीएन एटीजी एटीएन, आपने ये जरूर समझा दिया हमें कि रीडिंग का मतलब ग्रॉस एरिया पर होगा, रप्चर का मतलब नेट एरिया पर होगा, ये हम समझ गए। शेयरिंग रीडिंग टेंशन ये सब बातें आपने समझा दी बहुत अच्छे से, लेकिन टेंशन है अभी भी। टेंशन ये है कि भैया ये हमने फॉर्मूले निकाले क्यों हैं, ये तो बताया नहीं आपने, तो बताते हैं आपको फॉर्मूले क्यों बताए। अच्छा एटीजी कितना है,
ATG, चलो सभी कुछ मैंने यहीं पे लिख दिया, इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखो ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि दोस्तों अब हमारी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ का लिए फॉर्मूला हम सिखा रहे हैं। अब आएगा जो सबसे भयंकर और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है, वो आने वाला है ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। भाई ये बात तो आप समझ गए कि ब्लॉक शियर फेलियर तो होगा, और ब्लॉक शियर फेलियर के लिए भैया दो चीजों के कंबाइंड इफेक्ट है। दो चीजों के कंबाइंड इफेक्ट का मतलब है शेयरिंग और रप्चर है, लेकिन शेयरिंग और रप्चर में भी कहानी है। पहली बात तो ब्लॉक शियर फेलियर दो चीजों का कंबाइंड इफेक्ट, एक शेयरिंग और एक टीयरिंग या टेंसाइल, टेंशन बोल सकते हैं। लेकिन उसमें भी दो चीजें हैं, एक बार ये एक कंडीशन ये हो सकती है कि शियर यील्डिंग में हो और टेंशन रप्चर में हो, एक बार ऐसा हो कि टेंशन यील्डिंग में हो और शेयरिंग में ही रप्चर, मतलब कि दोनों में सिचुएशन बन रही है। और उस सिचुएशन मैंने यहाँ पर समझाई थी। पहली सिचुएशन ये बन सकती है कि शेयर यील्डिंग के कारण शेयर टेंशन के कारण रप्चर हो गया, और दूसरी सिचुएशन ये बन सकता है कि शेयर में रप्चर है, अभी शेयर में रप्चर हो गया पूरा फ्रैक्चर, और टेंशन में अभी यील्डिंग हो रही है। देखो यील्डिंग और रप्चर में दोनों में फर्क समझो भाई, यील्डिंग और उसमें फर्क समझो। मैंने आपको कई बार समझाया है कि ये तो होता है बेटा यील्डिंग, यहाँ पर आपका FY यील्डिंग होता है, इसके बाद ऐसा जाता था कर्व, और ये ऐसा फेलियर होता था यहाँ पर। तो फेलियर से पहले इसको हम रप्चर बोल सकते हैं, ये है रप्चर वैसे फेलियर फ्रैक्चर। तो यहाँ समझो आप ये, और ये समझो यील्डिंग, समझ रहे हो। तो ये थी कहानी एक्चुअली में। अब देखो हम बहुत ही बढ़िया ढंग से, देखो ये जो फॉर्मूला निकले हैं, ये सारी बातें जो निकली हैं लेसन में, बहुत ज्यादा मेहनत लोगों ने करी होगी, बहुत ज्यादा। जब फेलियर देखे होंगे, पहले नहीं आता था ब्लॉक शेयर फेलियर, लेकिन ये नया मॉडिफाइड किया गया है फॉर्मूले में, इसमें IS कोड में। तो ये सारी चीजें जो है बहुत दिमाग लगाकर बनाई गई हैं। तो इसके लिए देखो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको रटना है भाई। अब देखो इसमें भी दो सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन बनेगी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ को हम वही TDB से रखेंगे। TDB का मतलब है दोस्तों डिजाइन ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, D फॉर डिजाइन, T फॉर आप ब्लॉक शियर, B फॉर ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। इसको हम TDB से डिनोट करेंगे भाई, T, D और B। कहने का मतलब है ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, या ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट नहीं बोलेंगे, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्टेड जॉइंट या प्लीट कह सकते हैं आप। दिस इज गिवन बाय TDB इज इक्वल टू, दोस्तों दो सिचुएशन बनेगी, एक बनेगी शियर रीडिंग एंड टेंशन रप्चर, एक बनेगा शियर रीडिंग एंड टेंशन रप्चर, और दूसरा बनेगा टेंशन रीडिंग और शियर रप्चर। दो चीजें होंगी इसमें, दो सिचुएशन बनेंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक बनेगा शियर रीडिंग एंड टेंशन रप्चर, और दूसरी सिचुएशन बनेगी टेंशन रप्चर और शियर, सॉरी टेंशन यील्डिंग एंड शियर रप्चर। दूसरा बनेगा शियर तो रप्चर होगा, इसमें शियर तो रप्चर में होगा, लेकिन टेंशन में क्या आ रही होगी इस समय, यील्डिंग आ रही होगी। दो सिचुएशन बनेंगी, और इन दोनों सिचुएशन में जो आपका शियर रप्चर हो गया और टेंशन यील्डिंग हो गई, जो मिनिमम आएगा वही कहलाएगा ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। लेकिन निकालना कैसे है, कहानी तो यहीं अटक जाती कि निकाले कैसे, निकाले कैसे, चलो बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, FY, क्योंकि पहले हो रहा है शेयर यील्डिंग। अब शेयर यील्डिंग की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपका यील्डिंग के लिए तो हम डिनोट करते हैं FY का। ध्यान से देखना, यील्डिंग के लिए बात हो रही है तो FY करेंगे। ये हो गया आपका ये हो गया आपका स्ट्रेस। लेकिन एरिया में आपका कौन सा एरिया होगा, शेयरिंग में। भाई मैंने कहा ना कि यील्डिंग की बात हो रही है, तो यील्डिंग में कौन सा एरिया लेना है, पहले इस बात को समझो। यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर यील्डिंग में ग्रॉस एरिया आएगा, जबकि रप्चर में नेट एरिया आएगा। और यहाँ पर जब हम फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले शेयर यील्डिंग है, इसका मतलब शेयरिंग का जो एरिया होगा ग्रॉस एरिया, उसको लेना पड़ेगा। तो FY इंटू ग्रॉस एरिया, और ग्रॉस एरिया कौन सा था, AVG वाला था। और अपॉन में दोस्तों आपका √3 तो चलेगा ही, और मल्टीप्लाई में गामा m0 जो चलेगा, इसकी वैल्यू मैं निकालना सिखाऊंगा अभी। निकालना क्या, वो दिया रहेगा आपको, गामा m0 वही 1.25, ऐसे लेने की जरूरत नहीं है गामा m0 की वैल्यू। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इसमें ऐड होगा, ऐसा नहीं कि हल्का खत्म हो गया। इसमें अब टेंशन का रप्चर है ना, एक फॉर्मूले को तैयार करने में देखो कितनी मेहनत लग रही है। शियर का यील्डिंग हो गया, लेकिन दूसरा क्या जुड़ेगा इसमें, टेंशन का रप्चर भी तो जुड़ेगा दोस्तों।
टेंशन का रप्चर नहीं जुड़ेगा। टेंशन का रप्चर अगर आप ध्यान से याद होगा आपको तो 0.9 टाइम्स ऑफ एफ वाई लेते थे। टीडीएन याद आ रहा है, टीडीएन, तो वही चीज है वो 0.9 ऑफ। और जब आप रप्चर की बात कर रहे हैं इसका मतलब अल्टीमेट के पास है, अल्टीमेट का स्ट्रेस लेना पड़ेगा एफ यू। और जब आप रप्चर की बात करें तो नेट एरिया लेना पड़ेगा, और वो जो नेट एरिया था ए टी एन था। क्या गजब हो गया। देख रहे हो फॉर्मूले कैसे बना रहा हूं, देख रहे हो। अगर आप फॉर्मूले को तरीके से और पिछले प्रीवियस नॉलेज के, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेस पर बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि रटने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर केवल प्योरली रटने के बेस पर चले गया तो कभी जीवन में आप ना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कभी फॉर्मूला ना लगा सकते हो और ना ये आपको याद रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बेस पर चले तो याद भी आ जाएगा और आपको आसानी से न्यूमेरिकल आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। देखो पहले बात शेयर रीडिंग था, तो शेयर था तो भैया एरिया आपका ग्रॉस एरिया का होना था। और ईल्डिंग की बात हो रही है तो स्ट्रेस भी ईल्डिंग की। और आपको याद होगा शेयरिंग के कारण अंडर रूट ऑफ रूट 3 और गामा एम नॉट ही करते थे। आपको याद आ रहा है फॉर्मूला शेयरिंग का बता रखा है। प्लस आपको टेंशन रप्चर करना है, तो रप्चर तो मतलब कि पहली बात तो आपका अल्टीमेट वाली बात होगी प्लेट के, और अल्टीमेट के साथ 0.9 आता था टीडीएन याद आ रहा है, लेकिन एरिया भी आपका नेट एरिया आएगा। और इसके साथ आपका एक फैक्टर आता था बस मात्र गामा M1 का। फॉर्मूले आपने ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देखे, पहले देखे हुए हैं आपने। समझ गए बात को, वेरी गुड। अब आते हैं दोस्तों नया काम, नया काम आते हैं दोस्तों। देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस प्रकार से, देखो आपने यहां पर देखा ना एवीजी निकालना सीखा, एवीएन निकालना सीखा, ये तुम्हारा नेट सेक्शन रप्चर के लिए एरिया इन नेट सेक्शन रप्चर। अरे दोस्तों एवीएन का मतलब क्या है, शियर रप्चर है। ये क्या है, एरिया इन शियर रप्चर, बल्कि मैं लिख देता हूं एरिया इन शियर रप्चर, लिख देता हूं मैं एरिया इन शियर रप्चर, रप्चर। और ये क्या है, एरिया इन ग्रॉस यील्डिंग या शियर यील्डिंग, शियर यील्डिंग बोलेंगे इसको, एरिया इन शियर यील्डिंग। ऐसे ही सेम अगर एटीसी की बात करें दोस्तों तो आपका एरिया इन ग्रॉस यील्डिंग होगा, एरिया इन, या ऐसा लिखो आप एरिया इन टेंशन, टेंशन क्या है इसमें अभी यील्डिंग में है। और ये वाला क्या होगा एटीएन वाला, एरिया इन टेंशन तो होगा लेकिन टेंशन वाला एरिया किस में है अभी दोस्तों, रप्चर में हो गया, एरिया इन टेंशन रप्चर। अब आप शायद फील कर पा रहे होंगे कि क्या कहा है, कहने का मतलब जब शेयर आपका यील्डिंग में होगा तो उस समय आपको एवीजी लेना है, और जब आपका शेयर ही जब रप्चर में होगा तो एवीएन लेना है, और जब आपका टेंशन यील्डिंग में होगा तो ये लेना है एटीजी, और जब आपका टेंशन रप्चर में होगा, क्योंकि सिचुएशन दोनों बन रही है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि पहली सिचुएशन है शेयर रप्चर, तो बताइए, अब इसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूं। जैसे पहली सिचुएशन है कि शेयर रप्चर, तो आप क्या दिमाग बैठाओगे यहाँ पर, बताओ आप क्या दिमाग बैठाओगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ दोस्तों, क्या दिमाग बैठाओगे, बताओ ना। एवीएन लगेगा क्योंकि शेयर रप्चर में एरिया की बात हो रही है, एवीएन लगेगा। एन आपको नेट एरिया को दिखा रहा है और वी तुम्हारा शेयर को दिखा रहा है, इस बात को मत भूलो। तो भैया एवीएन ही रहेगा, कहने का मतलब ये बात तो हम समझ गए, एवीएन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जब बात हो रही है नेट की, तो नेट में 0.9 ऑफ एफ वाई लगेगा, कहने का मतलब है ना यहाँ पर तो एरिया, क्योंकि अब रप्चर की बात हो रही है तो 0.9 लगेगा और एफ वाई लगेगा, लेकिन एरिया आ जाएगा अभी एवीएन। और बेटा नीचे आपका वही गामा M1, क्योंकि भले है शेयरिंग लेकिन है तो रप्चर ना, नेट एरिया लगेगा ना, समझे आपका। तो 0.9 एफ वाई भी नहीं लगेगा सर, यील्डिंग क्यों लगा रहे हो फिर, एफ वाई भी क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये तो नेट में तो एफ यू लगता है। ठीक है अब सही है, तो 0.9 वही यहाँ वाली टर्म्स आपने कुछ कुछ मिलते हुए यहाँ दिखा दी, लेकिन एरिया आप एवीएन लेना, गलती मत करना। अच्छा आते हैं अब आपके टेंशन यील्डिंग के लिए। अब सवाल आता है टेंशन यील्डिंग के लिए, टेंशन यील्डिंग है पहली बात, तो टेंशन के लिए एरिया क्या था वो याद आ रहा है, एटीएन लगेगा यहाँ पर, नहीं एटीएन नहीं क्योंकि वो यील्डिंग में है तो एटीजी लगेगा, एटीजी लगेगा। लेकिन
रीडिंग का एरिया लगेगा, कहने का मतलब स्ट्रेस लगेगा Fy, रीडिंग वाला स्ट्रेस लगेगा। और रीडिंग वाले स्ट्रेस के साथ दोस्तों हमारा ATG लगेगा, क्या है ना, ATG लगेगा, सही जा रहा हूँ, ATG। और अपॉन में दोस्तों √3 लगेगा, और मल्टीप्लाई में गामा एम नॉट का वैल्यू जो कि हम 1.25 लेते हैं। तो अब जाके मेरा ये फॉर्मूला कंप्लीटली तैयार हो चुका है, Fy इंटू AG अपॉन गामा एम नॉट आपने लिख दिया। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शियर रीडिंग टेंशन रप्चर Fy इंटू ABG अपॉन √3 गामा एम नॉट प्लस 0.9 FU ATN अपॉन गामा एम 1। नीचे आपने शेयर रप्चर और टेंशन रीडिंग का देखा दोस्तों, तो आपने देखा 0.9 FU इंटू AVN अपॉन √3 गामा एम 1। शेयर रप्चर, शेयर रप्चर है ना, एक सेकेंड, शेयर रप्चर है, शेयर रप्चर है ना, तो शेयरिंग में थोड़ी कर सकते हो, फॉर्मूले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये √3 गामा एम 1 यही दोस्तों, ये शेयरिंग है ना, है तो शेयरिंग के कारण शेयरिंग रप्चर है, तो वो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी और बढ़ाओगे आप, गामा एम 1 ही रहेगा। समझे, कुछ कारण समझे। शेयर रप्चर है और आपका टेंशन यील्डिंग है, तो शेयर रप्चर को पहले सुधारो, रप्चर हो रहा है तो आपका FU वाला है, और एरिया वो जो लेना है रप्चर का AVN ले लिया, अपॉन में √3 गामा एम 1 ले लिया, बहुत बढ़िया से। प्लस का अब टेंशन का यील्डिंग है तो Fy तो श्योर शॉर्ट था, लेकिन एरिया के लेना है ATG, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या रहेगा, गामा एम 1। कहने का मतलब है भैया इन फॉर्मूले में बहुत मेहनत लगी है, लेकिन इन दोनों में से ये बात तो हमें समझ आ गई, पहला सिचुएशन ये था, और ये कौन सा है, शेयर रप्चर एंड टेंशन यील्डिंग। दूसरी सिचुएशन आपकी ये है, इन दोनों में से दोस्तों जो मिनिमम आता है ना, इन दोनों में जो मिनिमम आएगा ना, वही कहलाएगा आपका TDB, वही कहलाएगा दोस्तों TDB। पहले ये बात सच है, यहाँ पर मैं बल्कि इनको अलग ही से लिखता हूँ, नहीं तो शेयर ये रखता हूँ ना, लो अब ठीक है। ये वाली सिचुएशन आपने इसके लिए लिखी, और ये वाली सिचुएशन आपने इसके लिए बनाई। शेयर रीडिंग और टेंशन रप्चर का फॉर्मूला आपने बना दिया, FU ABG अपॉन √3 गामा एम नॉट प्लस 0.9 FU ATN अपॉन गामा एम 1। और अगर आप देखें शेयर रप्चर एंड टेंशन यील्डिंग का, तो ये बना दिया आपने, दोनों सिचुएशन आपने समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है। और यही दोस्तों इन दोनों में जो मिनिमम होगा ना, इन दोनों में जो मिनिमम होगा यही कहलाएगा आपका TDB, डिजाइन ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ दी TDB। ये है दोस्तों डिजाइन ब्लॉक शियर, क्या है दोस्तों, डिजाइन ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ऐसा निकाला जाता है डिजाइन ब्लॉक शियर। इस तरीके से करना है दोस्तों डिजाइन ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ का, क्लियर है। यहाँ पर मुझे लगता है कि क्रिस्टली क्लियर हो गया होगा, सारी बातें इस तरह से लिखना है। अब आपसे कभी पूछा जाए कि ब्लॉक शियर फेलियर जो है जनरली अकर क्यों करेगा, क्यों आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ब्लॉक शियर फेलियर occurs in the joint made with the high strength bolt where few bolt are required for the making connection. When the sufficient end distance is not provided, plate may shear out. कहने का मतलब है ब्लॉक शियर फेलियर के दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो आप जितनी की जरूरत सफिशिएंट 3 की जरूरत थी आपने 4-5 लगा दिए, एक कारण वो भी हो सकता है। भाई यहाँ पर ब्लॉक शियर फेलियर के कारण मान लेते हैं कि 3 की जरूरत थी और आपने 4 घुसा दिए, तो आपका वो फेलियर ही होगा, फिर ब्लॉक शेयर फेलियर, फट जाएगा प्लेट। भाई बोल्ट को लगाने के साथ साथ ये बात भी तो समझो, भले बोल्ट आप लगा रहे हैं लेकिन ये बात भी तो समझो कि बोल्ट को लगाने के साथ साथ आप प्लेट को काट भी तो रहे हैं, तो प्लेट की स्ट्रेंथ भी तो घट रही है। और अगर आपने उसको बहुत ही ज्यादा बिना जरूरत के भी काट दिया, बोल्ट लगा दिया, तो वो फट जाएगा पूरा का पूरा, ब्लॉक शेयर फेलियर ही हो जाएगा। कहने का मतलब है ब्लॉक शेयर फेलियर से आपके क्वेश्चन ये भी बनेगा, थ्योरी से बनता है अगर माना, तो थ्योरी से यही बनेगा कि ब्लॉक शेयर फेलियर आने के क्या कॉजेज हैं, what the causes behind the block shear failure occurring। तो आप बोलेंगे पहला तो यही है सर कि भैया ज्यादा लगा रहे हैं आप, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट ज्यादा लगा रहे हैं, है ना,
तो ब्लॉक शियर फेलियर अकर इन द ज्वाइंट, पहला पॉइंट, ब्लॉक शियर फेलियर, ब्लॉक शियर फेलियर, ब्लॉक शियर फेलियर अकर्स, ब्लॉक शियर फेलियर अकर्स इन द ज्वाइंट, इन द ज्वाइंट, किसी भी ज्वाइंट में ब्लॉक शियर फेलियर आने के कारण, इन द ज्वाइंट मेड विद हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, मेड विद हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। कहने का मतलब है ब्लॉक शियर फेलियर जो आगे करेगा, कहने का मतलब है ना दोस्तों, हमने क्या लिखा है, पहला पॉइंट आप देखें, ब्लॉक शियर फेलियर अकर इन द ज्वाइंट मेड विद द हाई स्ट्रेंथ बोल्ट वेयर फ्यू बोल्ट्स आर रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनिएगा, वेयर, कहानी को समझो तो सही, वेयर फ्यू बोल्ट्स आर रिक्वायर्ड, फ्यू मतलब कुछ ही, फ्यूअर, फ्यूअर से बना है, फ्यू से बना है फ्यूअर, बोल्ट आर रिक्वायर्ड, बट बोल्ट आर रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसा कोई ज्वाइंट जहां पर आपका कुछ ही बोल्ट की जरूरत थी, बोल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कनेक्शन। क्या लिखा है दोस्तों, वेयर फ्यू बोल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग करेक्शन, फॉर मेकिंग द कनेक्शन। समझे बात को, फ्यू बोल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द कनेक्शन, फॉर मेकिंग द कनेक्शन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, और इस पहले पॉइंट को ही समझ लो पहले ढंग से कि क्यों ब्लॉक शियर फेलियर हो सकता है। आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं, देखो बहुत सारी चीजों को बिना लोड डाले हुए पढ़ा करो भाई, दिमाग में बिना लोड डाले हुए पढ़ा करो। जैसे कि आपको पता लग रहा है कि ब्लॉक शियर फेलियर ये थे कुछ आपके, अगर आपने क्या किया, ब्लॉक शियर फेलियर अकर इन द ज्वाइंट मेड विद द हाई स्ट्रेंथ बोर्ड, पहली बात तो आपने हाई स्ट्रेंथ बोर्ड लगा दिए, वेयर फ्यू बोर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द सेम, जहां पर आपके कुछ ही बोर्ड लगाने की जरूरत थी, कम ही बोर्ड लगाने की जरूरत थी, वहां पर आपने बड़े बड़े या आप बोल सकते हैं कि हाई स्ट्रेंथ बोर्ड लगा दिए, तो वहां पर भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट आपका जो है अगेन इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट आपका अगेन इंपॉर्टेंट है, जब आप एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस से भी कोई फर्क पड़ेगा, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ब्लॉक शेयर फेलियर का कहानी जो है बनता है या अटका हुआ है सफिशिएंट एंड डिस्टेंस पर भी। व्हेन सफिशिएंट एंड डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड, कहने का मतलब है व्हेन सफिशिएंट, व्हेन सफिशिएंट एंड डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड, एंड डिस्टेंस, और पहली बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस क्या होता है, मैं बार बार नहीं समझाता। एंड डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड, इज, एंड डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड। दोस्तों कहने का मतलब अगर आपने सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं किया है एंड डिस्टेंस को ना, तो 100% आपको भाई श्योर शॉट हो जाता है कि ब्लॉक शेयर फेलियर होगा ही होगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हेन द सफिशिएंट एंड डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड then plate may be shear out, plate may be shear out हो जाएगा जी। कहने का मतलब है जी ये तुम्हारे पास ये था प्लेट, और यहां पर आपने एंड डिस्टेंस दिया है नहीं, देखो एक सिचुएशन ऐसी है और एक सिचुएशन जो है आपने बहुत कम एंड डिस्टेंस दिया है, तो फेलियर हो जाएगा, यहीं से क्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा। यहां पर भी नहीं दिया आपने, यहां पर भी क्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने नहीं दिया, बहुत कम दिया है ना, सफिशिएंट एंड डिस्टेंस नहीं दिया है, तो शेयर आउट होना का कहानी है, शेयरिंग में आपका सबसे पहले शुरुआत हो जाएगा और उसके साथ फिर टेंशन भी क्रिएट करेगा, और कहने का मतलब है ब्लॉक शेयर फेलियर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कहानी शेयरिंग फेलियर का खत्म हो जाता है। मुझे बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आई बात, जल्दी बताओ। बताओ जी। तो ये थी दोस्तों आपके ब्लॉक शेयर फेलियर की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। और उसके बाद हमारा जो है फॉर्मूला बनता है एक एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट का, तो सीखेंगे। देखो ना, आसानी से सीख गए आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो है बिना किसी टेंशन के। इसलिए तो कहता हूँ बस पढ़ने की देर है यार, कोई भी चीज टफ नहीं होती, सवाल यह है कि आपने किस तरह से पढ़ा है।